मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही पहले कभी हिस्ट्री में हुआ होगा। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक काम ऐसा भी करना पड़ा जो शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पोस्ट में करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ हम बात वोट्स काउंट करने की कर रहे हैं और ये केस और किसी से नहीं बल्कि चंडीगढ़ मेयर पोल से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स की दुनिया में अभी सबसे ज्यादा जिसने बाजी पलटी है वे और कोई नहीं बल्कि हमारे देश की सबसे टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में ऐसे दो फैसले लिए गए हैं जिसने पॉलिटिकल दुनिया में भूचाल ला दिया है। जहां अभी सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और अपोजिशन इस मामले में बीजेपी को टारगेट करते हुए नहीं रुकी थी, वहीं चंडीगढ़ मेयर पोल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने सभी को एक बार फिर से बीजेपी को फटकारने का मौका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी को खूब फटकारते हुए ये फैसला सुनाया कि आम आदमी पार्टी मेंबर कुलदीप कुमार चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के सही विनर है, लोगों में एक खुशी की लहर देखने को मिली है। जहां एक बार फिर से अपोजिशन और स्पेशली आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस ने बीजेपी को टारगेट किया है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को डेमोक्रेसी बचाने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा है, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट फॉर सेविंग डेमोक्रेसी इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। और यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पूरे पोस्टर्स छपवा लिए है ये क्लेम करते हुए कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और बीजेपी की हार। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की अलायंस की बात हो रही है तो इस मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे हैं और बीजेपी को टारगेट करते हुए ट्वीट करते हुए पोस्ट किया, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मशी सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बेशक बीजेपी चुप है पर बाकी लोगों ने चुप्पी नहीं साधी है और बीजेपी को पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ कई नामी लॉयर्स की फटकार सुनने को भी मिली है, जिसमें सबसे पहले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी आते हैं जो इस केस में आम आदमी पार्टी और अब चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार की ओर से मौजूद थे। बीजेपी को टारगेट करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र के इतिहास में आज पहली बार वोटों की गिनती सुप्रीम कोर्ट में हुई, ऐसी जगह लोकतंत्र को ले जा चुकी है भाजपा, लोकतंत्र को न जाने और कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, एक इंटरव्यू में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बीजेपी को खूब फटकारा है और कहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं रही है और बल्कि गुंडों की बीजेपी है। एंड स्टेटेड दिस बीजेपी बिलीव्स इन विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट बाय हुक और बाय क्रुक। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी शामिल रहे हैं जिन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी को टारगेट किया है और कहा है, द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट बोल्ड जजमेंट्स ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस हैव रिवाइव्ड द फ्लैगिंग होप ऑफ पीपल इन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट राइट्स, डेमोक्रेसी एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर ऑल अंडर सीज। आवर रिपब्लिक विल बी सेव्ड इफ द जुडिशरी कंटिन्यूज टू स्टैंड टॉल। अब आप ही सोचिए, चंडीगढ़ मेयर पोल एक ऐसा इवेंट जिसके बारे में ही पहले कभी देश के लोगों ने सुना होगा, इस कदर हाईलाइट हुआ है कि देश का हर व्यक्ति इस खबर से अब अनजान नहीं रहा है। इलेक्शन का ऐसा तमाशा और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का ऐसा खेल जो आपने पहले ही कभी देखा होगा और सुना होगा। आम जनता से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट बेंच भी काफी शॉक्ड हो गई थी कि ऐसे कैसे इलेक्शन प्रोसेस का मजाक बनाया जा रहा है। आपको बता दो कि इस इलेक्शन को उतने लोग देख भी नहीं रहे थे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं, पर इस इलेक्शन में एक पहला ट्विस्ट तब आया जब आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने अनाउंस किया कि इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट अलायंस फॉर्म करने वाली है और ये इंडिया ब्लॉक की पहली जीत थी। और उसी के साथ इस केस में आम आदमी पार्टी की ओर से कुलदीप कुमार और बीजेपी की ओर से मनोज सोंकार इलेक्शंस में खड़े हुए थे। आपको बता दें कि इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसलिए हाथ मिलाया था क्योंकि बहुत साफ साफ ये दिख रहा था कि इस केस में दोनों के हाथ मिलाने से उनके पास 20 वोट्स आ जाएंगे और बीजेपी के पास सिर्फ 15 रहेंगे क्योंकि मामले में सिर्फ 35 लोगों को ही वोट करना था। जहां अपनी जीत के इतने श्योर थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस, उन्हें धक्का तब लगा जब इस मामले में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी ने बीजेपी मेंबर मनोज सोंकार को विनर डिक्लेयर कर दिया और वो भी 8 वोट्स इनवैलिड करने के बाद। ये बात न्यूली फॉर्म्ड इंडिया अलायंस से हजम नहीं हुई कि ऐसे कैसे वोट्स और नंबर्स होने के बाद भी वे हार गए हैं और सीधे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जा पहुंचे एक फ्रेश इलेक्शन की मांग करते हुए और इस इलेक्शन रिजल्ट पर स्टे लगाने से। जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस इलेक्शन प्रोसेस में स्टे लगाने से मना कर दिया तब जाकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिन्हें इस केस में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी ने 8 वोट्स इनवैलिड तो किए पर उसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही है। ऐसा सामने आया कि उन्होंने बीजेपी को फेवर करने के लिए इन 8 वोट्स को इनवैलिड इलीगली किया है। हालांकि जहां एक और वे बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम दे रहे थे, वहीं वो इस बात से बेखबर थे
कि उनके ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा उनकी निगरानी कर रहा था। यही वो कैमरा निकला जिसकी बदौलत इस घटना का पर्दाफाश हुआ। हालांकि जब उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया तो उनकी नजर कैमरा पर पड़ी। कई बार वो कैमरा की तरफ देखते हुए पाए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इस मामले में बीजेपी कैसे टारगेट हो रही है, तो आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि ये अलेज किया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पहले से बीजेपी के साथ कनेक्शन रह चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वोट्स की हेराफेरी की है। ऐसा माना जाता है कि अनिल मशी ने 8-10 साल पहले बीजेपी को ज्वाइन किया था। इसके साथ ही अनिल मशी बीजेपी की ओर से माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और तो और वे नॉमिनेटेड काउंसलर भी रह चुके हैं। आपको बता दूं कि पहले ये मेयर का इलेक्शन 18 जनवरी को होना तय हुआ था, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अचानक तबीयत बिगड़ने की बात ने इसको डिले कर दिया। जब इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब कहीं जाके 12 दिनों बाद इस पे चुनाव करवाने की डेट सामने तय की गई। जरा सोचिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस हद तक जा चुका था कि वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाता फिर रहा था। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि बीजेपी के मनोज सुंकार मेयर के न्यू फेस है, वहीं कुलदीप कुमार इस हार काफी दुखी दिखाई दिए। उन्हें बहुत ही इमोशनल अवतार में देखा गया, जहां उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उनकी आंखों में एक बार और आंसू देखने को मिले जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को पलटकर उन्हें इस चंडीगढ़ इलेक्शन का सच्चा विनर डिक्लेयर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए उन्होंने भी लिखा था, दिस इज द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ, डेमोक्रेसी हैज बीन केप्ट अलाइव, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, आई थैंक ऑल द लीडर्स एंड द इंडियन अलायंस दैट वोटेड फॉर मी, बीजेपी विल बी एक्सपोज्ड जस्ट लाइक दे वर एक्सपोज्ड हियर एंड दे विल फेस डिफीट एवरीवेयर। और एक फुल फ्लेश्ड इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा भी है कि जो आम आदमी पार्टी मेंबर्स बीजेपी के पास गए हैं उनकी काली करतूतों को देखकर वापस आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिली थी। जब सबसे पहले ये वीडियो क्लिप सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एसजी मेहता को साफ साफ कहा, इट इज ऑब्वियस दैट ही हैज डिफेस्ड द बैलेट पेपर्स, ही नीड्स टू बी प्रोसिक्यूटेड, व्हाई इज ही लुकिंग एट द कैमरा, मिस्टर सॉलिसिटर, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मर्डरिंग डेमोक्रेसी, वी आर appalled, is this behavior of a returning officer? Wherever there is a cross at the bottom, he does not touch it, and when it is at the top, he alters it. Please tell returning officer that Supreme Court is watching him. जहां सोमवार को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने माना था कि उन्होंने बैलेट पेपर्स पर सिर्फ डिफेस्ड वोट्स को मार्क किए थे, वहीं मंगलवार को जब बैलेट वोट्स सामने आए तो अनिल मशी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि जांच में ये साफ दिख रहा था कि वोट्स इनवैलिड नहीं थे और अनिल मशी ने जानबूझकर उन्हें इनवैलिड किया है। सीजीआई ने चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अपीयर हुए एसजी तुषार मेहता से कहा कि चूंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा किया गया काम काफी डिसअपॉइंटिंग है, इसलिए उन्हें जेल में जाना ही पड़ेगा और कानूनी प्रोसेस को फेस करना पड़ेगा। सीजीआई स्टेटेड, हिज आंसर इज वेरी क्लियर, ही हैज टू बी प्रोसिक्यूटेड, आई थिंक इंटरफेयरिंग विद द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बाय रिटर्निंग ऑफिसर इज द ग्रेवेस्ट पॉसिबल थिंग, द प्रोसेस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इज अ सीरियस मैटर। इस मामले में अनिल मशी को खूब फटकार पड़ी है और यहाँ तक कि पहली बार ही सुप्रीम कोर्ट में वोट्स की काउंटिंग हुई है। इन सब से एक बात तो सच है कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले में सेंटर अपनी चुप्पी कब तोड़ती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।